हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। तो शिवन्या शुभम निमोरिया के ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। सबको राधे राधे। होम टूर के ब्लॉग को आप लोगों ने सच में बहुत ज़्यादा प्यार दिया, उसके लिए दिल से थैंक यू सो मच। और बहुत सारे लोगों ने मेरे को ये भी सजेस्ट किया है कि आप अपने घर में मतलब कौन सी जगह क्या डेकोरेट कर सकते हैं। और बाकी रही सामान की सोफ़ा वोफ़ा या कुछ भी, तो अभी हमारे पास उतना बजट नहीं है। सॉरी, जब हमारे पास बजट आएगा, हमारे पास पैसे आएंगे, तो हम धीरे धीरे सारी चीज़ें लेंगे। अभी घर बनने में मतलब बहुत ज़्यादा वो हो गया है, समझ सकते हो। और हम लोग थोड़ा मतलब आप लोगों से शुरुआत से ब्लॉग शेयर करती आई हूँ, आप लोग भी जानते होंगे हमारी मतलब कंडीशन क्या है शुरुआत से। तो जो अभी आगे सब कुछ हो रहा है वो हमारे लिए मतलब बहुत बड़ी बात है, बहुत ही ज़्यादा। मेरे लिए, मेरे घर वालों के लिए बहुत ज़्यादा, मतलब कि हम लोगों ने घर बनाया, फिर कार ले ली, तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन हाँ, धीरे धीरे घर की जो छोटी छोटी सी चीज़ें हैं वो मैं लूँगी धीरे धीरे। तो आज मैं बताने वाली हूँ अपना कि मैं मॉर्निंग से और इवनिंग तक का, मतलब मॉर्निंग से मॉर्निंग का बता रही हूँ अभी कि अभी क्या होता है रूटीन, क्योंकि इवनिंग का इसमें जोड़ दूँगी अगर तो मतलब बहुत टाइम हो जाएगा, बहुत बड़ा लंबा ब्लॉग हो जाएगा। तो मैं अभी बताऊँगी कि मैं मॉर्निंग से क्या करती हूँ, मतलब कैसे अपने काम निपटाती हूँ। तो अभी बज रही है 7, मैं उठ गई हूँ और मम्मी भी उठ गई। मम्मी नहा धो रही है नीचे और मैं लग गई हूँ, जो कि सुबह मैं करती हूँ। तो मैंने उठ के पहले ब्रश किया और ब्रश करके फेसेस धो के अपना क्रीम लगाया। और आरू रात को टिक्की निकाल लेती है मेरी, तो मैं टिक्की रख के जाऊँगी। पापा क्योंकि किचन में चाय वाय बना रहे हैं, शायद अब वो अपनी सुबह की चाय पी लेते हैं बना के, 5 साढ़े 5 बजे उठते हैं पापा। तो ये मैं जैसे ही निकली, उसको मेरी पाइज़अप की आवाज़ आ गई थी, तो बाहर गेट के पास बैठ गया था। इसको सुबह सुबह उठ के थोड़ा सा प्यार करना पड़ता है, वरना ये मेरे को कुछ भी काम नहीं करने देता है। तो थोड़ा सा मैंने इसको प्यार किया, लाड किया और फिर मैं लगूँगी अपने काम में जो सुबह सुबह मैं करती हूँ, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी होते हैं और जल्दी करने पड़ते हैं। क्योंकि लेट हो जाओ तो मम्मी भी लेट हो जाती हैं, क्योंकि मम्मी भी ऑफिस जाती हैं और पापा को भी काम पे निकलना पड़ता है। तो मैं यहाँ पे करूँगी झाड़ू पोछा सबसे पहले घर का। तो मेरे ब्लॉग में बने रहिएगा और मैं आप लोगों को बताऊँगी कि मतलब कैसे जाता है दिन, कैसे मैं क्या करती हूँ। तो आरू और सोभी दोनों सो रहे हैं और जैसे लाइट वाइट जला रही थी तो इनको भी थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी और मेरे को भी मतलब ऐसा लग रहा था। ये मैं ना बना नहीं पा रही थी, सबसे बड़ी बात, क्योंकि मेरा जो फ्रंट कैमरा है मेरे फ़ोन का हो गया है, आरू ने 3 से 4 बार फेंक दिया है, तो हो गया है ख़राब। यही कारण है कि मैं इंस्टा पे वीडियो नहीं बना रही हूँ। जब भी मेरे को इनका फ़ोन मिलता है तो मैं बहुत सारी वीडियो बना लेती हूँ, एक एक करके डालती रहती हूँ। और बाकी इनको भी अपने फ़ोन का काम पड़ता है, तो मैं इसी कारण से इंस्टा पे वीडियो नहीं बना पा रही हूँ। और ये मेरे फ़ोन का जो बैक कैमरा है वो बचा हुआ है, तो मैं बैक कैमरे से ब्लॉग शूट कर रही हूँ। तो थोड़ी सी दिक्कत भी हो रही थी, क्योंकि मैंने स्टैंड पे फ़ोन लगा रखा था और मेरे को लग भी रहा था और कि क्या पता कैसा बन रहा होगा, क्योंकि मेरे को आगे से कुछ भी नहीं दिख रहा था। और यहाँ पे आरू बंकू ने कर दी थी सूसू, जो कि मेरे को दिखी नहीं, और झाड़ू हो गई थी गीली पूरी। ये फिर से बार बार निकला। जब मैं मतलब करती हूँ ना, अब मैं ये क्या है ना, ये घर में मेरे नहीं रह पाता है, मेरे को पूरा दिन लगता है, क्योंकि मैं यहाँ करती हूँ, यहाँ कुछ वो फाड़ देता है कोई भी चीज़ें। अभी मैं नए पैरदान लेके आई थी घर के लिए, इसने पूरे पैरदान फाड़ दिए, मतलब टुकड़े टुकड़े कर दिए उसके। अब लगाऊंगी मैं यहाँ पे झाड़ू गैलरी में, और नीचे का झाड़ू पोछा अभी नहीं करूँगी क्योंकि मम्मी झाड़ू लगा लेती हैं। और नीचे का झाड़ू पोछा मैं सबसे लेट करती हूँ, जब मैं कपड़े धोने जाती हूँ तभी करती हूँ। तो अभी मैं ऊपर ऊपर का कर लेती हूँ और करके फिर नाश्ते वास्ते में लग जाती हूँ। तो मैं करूँगी ये सब, मतलब ये यहाँ का झाड़ू पोछा करूँगी, फिर उसके बाद इसको खाना दूँगी, क्योंकि ये भी आगे पीछे इसलिए डोल रहा है क्योंकि इसको भी भूख लग रही है। मेरे पीछे से जो खटखट की आवाज़ आ रही है प्लीज़ इग्नोर करना, क्योंकि मैं कर भी नहीं कर सकती कुछ, क्योंकि सामने वाले जो मेरी मामी लगती हैं
उनकी छत डल रही है, सामने घर बन रहा है उनका, तो उनके यहाँ ये काम हो रहा है। और उनके यहाँ सुबह से उनकी छत डलने की मशीन भी आ गई थी, तो बहुत ही ज़्यादा शोर हो रहा था। लेकिन मुझे बनाना था ब्लॉग आज, क्योंकि मम्मी का बर्थडे है कल, तो यहाँ पे वो वाला ब्लॉग बनाऊंगी अगले दिन, तो मेरे को आज ये ब्लॉग बनाना ही था। तो यहाँ पे मैंने पंखा चालू किया, सोबी को लगने लगी थी ठंड, तो मैंने उनको रजाई उनको ढक दी और फटाफट करूँगी। कि मैं ये क्यों करती हूँ पहले काम, क्योंकि आरू के उठने के बाद मतलब अब ऐसा नहीं है कि आरू को कहीं बिठाल दो या फिर ये चीज़ें कर लो, वो पीछे पीछे फिरती है या फिर ये पैर फिसल जाए। कभी मैंने किया है 1-2 बार शुरुआत में, कभी पोछा लगाओ तो उसका पैर भी फिसल जाता है, क्योंकि वो पीछे पीछे फिरती है। इसलिए मैं झाड़ू पोछा सबसे पहले कर लेती हूँ। भले से कुछ भी ये लोग फैलाते हैं तो मैं उसको दिन मतलब झाड़ती रहती हूँ, क्योंकि ये वाइट कलर की टाइल्स पे आप लोगों को पता होगा कि कचरा थोड़ा सा भी फैलता है तो कितना दिखता है। तो मैं ये झाड़ू पोछा सुबह करना ही अच्छा समझती हूँ, क्योंकि सब ये आरू भी सोती है और ये बंकू भी ज़्यादा परेशान नहीं करता है, तो मैं इसी टाइम पे कर लेती हूँ। बाकी ये दोनों दिन भर कुछ ना कुछ फैलाते हैं, तो दिन भर तो मेरी झाड़ू चलती ही है। तो मैं ये कर लेती हूँ फटाफट ये वाला काम, क्योंकि ये मेरे को मतलब ऐसा लगता है कि ये बहुत बड़ा काम है मतलब बड़ा नहीं, मतलब ये मेरे को बहुत ज़्यादा वो लगता है कि इस काम से निपट जाऊँ, तो ये करूँगी अभी। और बाकी जब बिस्तर ये लोग उठते हैं बिस्तर पे से, तो ये झटकाती हूँ, तो जो कचरा जो भी धूल मिट्टी गिरती है उसको मैं फटाफट झाड़ू से झाड़ देती हूँ। अभी पापा दिख रहे थे सामने वाली छत, क्योंकि भरा रही थी छत, और ये छत भरा रही थी, तो मैं पापा से यही बोल रही थी, पापा इन लोगों को कितनी खुशी हो रही होगी जितनी हमको हो रही थी। तो पापा हंस रहे थे, बोलते हाँ बेटा, मम्मी तो तेरी देखने भी नहीं आती थी छत, और ये देखो मतलब कितने बार बार आते हैं देखने। तो मम्मी के पैरों में ना दर्द रहता है, इसलिए वो ना ऊपर मतलब ज़्यादा नहीं आती हैं। तो इसी कारण से जब घर बन रहा था तो मम्मी ज़्यादा घर पे इसी कारण से नहीं आती थी, हम लोग आते थे बार बार। और जो सीढ़ियाँ हैं इनको मतलब अभी मैं डेली पोछा लगा रही हूँ, क्योंकि मतलब इनको ना इन पे जो कलर है वो अभी भी कलर के निशान हैं, जो कि निकालना बहुत ज़्यादा वो हो रहा है। तो यहाँ पे मेरे को अच्छे से लगाना पड़ता है। मैं नीचे आई, मम्मी ने नहा लिया था, मंदिर दिखाती हूँ आपको, मम्मी ने साफ़ सूफ कर लिया है, मम्मी करेंगी पूजा और मैं लगाऊंगी मशीन। तो मैं धोऊंगी कपड़े, यहाँ पे मैं मशीन लगा के जाऊंगी ऊपर, और मम्मी ने नहा धो लिया है, मम्मी पूजा स्टार्ट करेंगी। जब तक मम्मी को लगता है 2 से 3 घंटे पूजा करने में, जब तक मैं झाड़ू पोछा कर लेती हूँ और ये सारे काम कर लेती हूँ। आज थोड़ा लेट इसलिए भी हो गई हूँ क्योंकि लाइट गई थी 1-1.5 घंटे के लिए। तो बताऊँगी, अभी पहले आरू के कपड़े डालूँगी, मतलब पहले छोटे छोटे कपड़े डालूँगी, फिर ये चादर वन डालूँगी। तो मेरा डेली का यही रूटीन रहता है। मैं ना मतलब कर लेती हूँ काम, और आज आरू भी थोड़ी सी जल्दी उठ गई थी। अब मैं आ गई हूँ ऊपर किचन में, और मैं चढ़ाऊँगी चाय, और चाय चढ़ाने के बाद फिर निकालूँगी पूड़ी हमारे यहाँ शुरुआत से, जब से मैं आई थी, जब मम्मी पराठे बनाती थी, फिर मैंने पूड़ी स्टार्ट कर दी, क्योंकि पराठे में मेरे को मतलब थोड़ा सा वो लगता है कि पराठे में मम्मी पहले पराठे बनाती थी बहुत अच्छे, मतलब उनके हाथ के पराठे खाओगे ना आप लोग क्या ही बोलोगे, लेकिन मुझे पराठे बनाने नहीं आते, मेरे पराठे जल जाते हैं। तो मैं पूड़ी बनाने लगी, अब वो लोग पूड़ी खाते हैं। तो सुबह के नाश्ते में पापा मम्मी को चाय के साथ पूड़ी खिलाती हूँ, और उनके साथ मैं भी खाने लगी हूँ। तो सुबह हम लोग यही सब मतलब यही नाश्ता कर लेते हैं। निकल चुकी है और चाय तो मेरी बन गई है पूड़ी, और यहाँ गई है लाइट, तो मैंने अपने फ़ोन की लाइट जला रखी है और आपको दिखा रही पूड़ियाँ। और ये पूड़ियाँ जली नहीं, हम लोग ऐसे ही खाते हैं, क्योंकि जो ठंडी होने के बाद भी थोड़ी सी कच्ची कच्ची दिखने तो मौसम लगती हो है। रहा है ऐसा और भयानक फिर ठंड उसके वाला, बाद दिख ही नहीं रहा है ना इतना सभी मतलब कुछ। ऐसा लग रहा था ओस ओस जम रही थी सब धूप। और ये तो हम आ गए थे छत पे। ये मेरा बैक कैमरा देख रहे हो, वहाँ मतलब से फ्रंट का देख रहे कैमरा देख रहे हो, काला काला। तो किचन में लगा लिया था पोछा, और ये आरू की मस्ती के कारण पूरा फिर से फैल गया, और लाइट चली गई थी तो अभी नहीं बना पाई थी ब्लॉग, मैं शूट नहीं कर पाई थी। अब करूँगी यहाँ का सब कुछ साफ़, और अभी नीचे भी पोछा लगाना है,
और ये रहे मेरे बर्तन जो कि मेरे को साफ़ करने हैं, तो फटाफट करती हूँ। और लाइट नहीं आई ना तो मेरा फ़ोन भी डिस्चार्ज हो रहा है, तो मैं जब तक चार्ज पे लगाती हूँ ये सब साफ़ करके फिर नीचे कपड़े निकालने जाऊँगी और नीचे का झाड़ू पोछा साथ में करने जाऊँगी। बर्तन हो गए क्लीन मेरे, और यहाँ पे भी पूरा क्लीन कर दिया है और किचन भी क्लीन पूरा कर दिया है। और हाथ तो बिल्कुल ऐसे अकड़ गए हैं ठंड से। तो चलते हैं नीचे, नीचे जाके वो करूँगी कपड़े वपड़े साफ। मतलब फैला लिया है सब कुछ, बंकू ने भी और इसने भी। तो मैं ये सब निपटाऊंगी, यहाँ के काम फिर ही करूँगी कुछ। तो मैं यहाँ पे निकालूंगी कपड़े, सबसे पहले कपड़े धोऊंगी। और ठंड इतनी भयंकर लग रही है कि क्या बताऊँ, बहुत ही ज़्यादा। आरू को बिठा दिया है बच्चों के साथ, नीचे हॉल में लगा दिए हैं कार्टून, टीवी में वो देखेगी कार्टून जब तक मैं धो लूँगी कपड़े। और मेरा नीचे का भी मतलब अभी झाड़ू पोछा बाकी है, नीचे भी झाड़ू पोछा करना है। और मैंने वो वाले कपड़े निकाल के डाल दिए थे, ये वाले कपड़े, और थोड़ा सा और पानी डाला क्योंकि चादर थोड़ी सी गंदी थी। ये सरफ डाला थोड़ा सा। ये वाली चादर मतलब हम लोग कभी खाना वाना खाते हैं तो बिछा मतलब जो कभी चादर वादर बिछाते हैं उनके ऊपर बंकू है ना, सूसू वसू कर देता है, तो ये वाली चादर धोनी पड़ती है। तो यहाँ पे मैं खंगा लूँगी कपड़े फटाफट और फिर जाऊँगी ऊपर लगाऊंगी पानी, क्योंकि अभी मैंने नहाया नहीं है और सोबी ने भी अभी कुछ नहीं खाया, वो भी भूखे हैं। तो नहा धो के पहले उनको देखूंगी कि वो क्या खाएंगे, वो बताएंगे, वही बनाऊंगी मैं। आज लेट हो गई हूँ मैं, इतना नहीं होती हूँ मैं, जल्दी अपने काम से निपट जाती हूँ। बस आज लेट इसलिए हो गई हूँ क्योंकि लाइट गई थी 2 से 3 घंटे के लिए। और जब मम्मी ऑफिस गई थी शायद तभी चली गई थी, फिर अभी आई है। अभी मेरे को नहाना भी है और आरू का भी लग रहा है, आरू को भी कुछ खिलाना है क्योंकि वो भी भूखी है। और बंकू को भी खाना देना है। बाकी सुबह तो मैंने इन लोगों को खिला दिया था, आरू को भी खिला दिया, आरू को नहला दिया है, तैयार कर दिया है, क्योंकि वो लाइट गई हुई थी तो मैंने सोचा इन लोगों को तैयार कर दूँ। अब मैं जाऊँगी नीचे का मतलब अब आ गई हूँ हॉल में, करूँगी झाड़ू पोछा, क्योंकि आरू भी यहाँ पे कार्टून देख रही थी बैठे बैठे, तो मेरे को लगा कि कर लेती हूँ, अभी मौका है मेरे पास। और इन बच्चों के साथ भी बहुत अच्छे से खेलती है वो। तो झाड़ू लगा के मैं फटाफट लगाऊंगी पोछा। और पूरे मेरे मतलब कुर्ता नीचे से पूरा गीला हो रहा था और आधी आधी स्वेटर हाथों से गीली हो रही थी, तो मेरे को हैवी लग रहा था कि कब निपटूँ ये काम से और कब जाऊँ नहाने गरम गरम पानी से। और ये जो बच्चे मतलब जो हमारे सामने वाले उनका भाभी का लड़का था, वो ब्लॉग बना रहा था मेरा, तो आरू चिल्ला रही थी मम्मा फ़ोन लो इनसे। तो उसी से ब्लॉग शूट करवाया मैंने ये इतना। ज़्यादा खुश हुई थी कि हद से ज़्यादा। और जैसे ही छत भर आई पापा से पूछा, पापा अब मैं चढ़ सकती हूँ छत पे? पापा ने बोला हाँ। तो मैं छत पे आके मैंने फटाफट एक वीडियो बनाई थी, क्योंकि मुझे ना बहुत ही ज़्यादा खुशी हुई थी। और सबसे ज़्यादा खुशी तो तभी हुई थी जब सुना था कि हमारा घर बनने वाला है, और जब घर टूटा था जब भी बहुत ज़्यादा खुशी हुई थी। और इन लोगों की खुशी मैं इसलिए समझ सकती हूँ कि इनको कितनी खुशी हो रही होगी, इनकी छत भरा रही थी। तो इन्होंने बोला भी कि बेटा तेरा काम बढ़ा रही हूँ और कीचड़ हो रहा है। मैंने कहा कोई बात नहीं मामी, मैं कर लूँगी साफ़। उसके बाद मैं यहाँ से गई और वो साफ़ सूफ करा नीचे सब कुछ, फिर आ गई यहाँ पे मैं दिखाती हूँ। देखो पूरा फैला लिया था, पर मैंने सोचा फैला रहने दो, मैं जाती हूँ नहाने, क्योंकि टाइम हो गया था तो चाय पत्ती में बच्चों की। अब इनको लग रही थी भूख, तो मैंने चढ़ाई यहाँ पे कढ़ाई। और ये बंकू भी आगे पीछे फिर रहा था, इसको भी भूख लग रही थी, तो इसको भी मैंने बड़ी मोटी रोटी डाल दी एक,
और सोबी को दिए पोहे बना के, ये बोलते मैं पोहे खाऊंगा अच्छे, आलू और टमाटर और हरी मिर्च वाले। तो मैंने इनको चिटपिटे थोड़े से पोहे बना के दिए दाने डाल के। ये बार बार देखने आ रहे थे क्योंकि उनको भूख भी लग रही थी। तो मैंने यहाँ पे पोहे डाल दिए हैं और दाने भी डालूँगी और इसके बाद जाऊँगी बंकू को खाना देने क्योंकि उसको भी भूख लग रही थी। और ये वाला ब्लॉग मैं करूँगी यहीं पे एंड। अगर ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना मेरे, जिसने नहीं किया है। और ब्लॉग पसंद आए तो लाइक करना। और आगे का ब्लॉग भी मैं लाऊंगी इवनिंग का, कि इवनिंग में क्या करती हूँ उससे पहले मैं लाऊंगी। मम्मी के बर्थडे पे हम लोग कहीं जा रहे हैं तो उससे पहले वो वाला ब्लॉग डालूंगी। और फिर उसके बाद मैं जाऊंगी अपने गांव, फिर गांव के ब्लॉग दिखाऊंगी आपको, गांव की शादी दिखाऊंगी आपको, क्योंकि मैं जा रही हूँ अपनी सिस्टर की शादी में, तो आपको वहाँ का ब्लॉग दिखाऊंगी। तो मैं दूंगी उसको खाना और इन पे हो नहीं रहा था बिल्कुल भी कंट्रोल, तो इन्होंने लिए पोहे और ये चले गए। और मम्मी का फ़ोन आ गया कि मेरे को लेने आ जाओ, क्योंकि मम्मी को 3-3:30 बजे ही लेने जाना पड़ता है। तो मैं इसको रोटी मेड़ के दे रही हूँ। इतनी गर्म रोटी थी कि मेरे हाथ चेट रहे थे बहुत ज़्यादा, लेकिन ये ना पीछे से मतलब भौंक रहा था कि मेरे को खाना दो। तो इसको दूंगी खाना, फिर मैं भी थोड़े से पोहे खाऊंगी कि मेरे को भी बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी। और ये जो खाने के बर्तन हैं वो गेस्टन है, ये करूँगी मैं थोड़ी सी देर में क्लीन, क्योंकि मैं थोड़ी देर लेटूँगी। मेरी कमर दुखने लग जाती है बहुत ज़्यादा।